हेलो हेलो एवरीबॉडी वेलकम। और फटाफट क्विकली ग्लांस करते हैं मार्केट एनालिसिस पे। अब मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मेरे पास कुछ काम था। तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अभी मेरी जो नज़र कैच कर रही है चीज़, आप सबसे पहले देखना। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप हम छोड़ के आए हैं और प्राइस ने ये वाला जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जस्ट बना के दिखा रहा हूँ। ये वाले वीकली फेयर वैल्यू गैप को हमने इन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। और 2 हफ्ते से कॉन्स्टेंटली इसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं, तो वी आर बियरिश, राइट। यहाँ पे गया, उसमें ड्रॉ 50% पे गया और नीचे आ गया। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्टांस थोड़ा सा बियरिश ही बन रहा है। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर सिचुएशन। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। सिंपल सिचुएशन ये है। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप बन रखा है डेली। ठीक है। डेली एफवीजी मार्क कर देते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। जब भी फेयर वैल्यू गैप विक टू विक नहीं होता, जब भी ऐसे गैप हो प्राइस कैंडल्स के बीच में, तो हमें इसको भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है। तो ये पूरा एक फेयर वैल्यू गैप हो गया, और यहाँ पर अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको रिलेटिव इक्वल लोज दिख रहे होंगे यहाँ पर। देख रहे हो कितने क्लीन है ये, दीज रिलेटिव इक्वल लोज जो आपको दिख रहे हैं। तो ये मेरा ड्रॉ है लिक्विडिटी पर। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म मेरी एक्सपेक्टेशन ये है प्राइस की आगे आने वाले समय में निफ्टी के लिए 222462.40। ठीक है। ये लेवल मार्क करना है, ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स रेस्ट करते हैं। अब इतने पुराने उस पे आप सोचोगे कौन ऑर्डर्स रेस्ट करता है। आपके हेज फंड हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है। या फिर जो बड़े डायरेक्शनल और पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जो कि थोड़े से लंबा ट्रेंड कैप्चर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही, अब हमारे पास ये है एक, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है लॉन्ग टर्म। ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब जरूरी नहीं कि कल ही कल में इसको ले जाए। ठीक है। इंस्टेंट नहीं हो सकता, 2-3 दिन में लेकर ही जाएगी, बट ड्रॉन लिक्विडिटी ये है, तो कहने का मतलब है हमारी हायर टाइम फ्रेम बायस बियरिश है। अब हम क्विकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर से स्टार्ट करते हैं सिंपली सबसे पहले। ठीक है। 1 आवर पे एक तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हम, ठीक है। 1 आवर पे अगर अब आप क्विकली देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ठीक है। 1 आवर पे ये एक पोटेंशियल हमारे लिए यूज हो सकता है कल, एक फेयर वैल्यू गैप। बट सीधे सीधे तौर पे प्लान ये है, देखो, ये है आज का लो। ठीक है। तो कल ये हो जाएगा हमारे लिए प्रीवियस डे लो, है ना। अब सिंपल सा प्लान ये है, देखो, एक तरफ ड्रॉन लिक्विडिटी है, एक तरफ डेली फेयर वैल्यू गैप है। ऐसे, जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक तरफ फेयर वैल्यू गैप है और एक तरफ स्ट्रॉन्ग ड्रॉन लिक्विडिटी है, तो जी क्या करे, कौन सी एरो को प्राइस पहले रेफर करेगा। इसका एक सिंपल सा तरीका है जिसमें आपको छोड़ देना है प्रेडिक्ट करना कि प्राइस कहां जाएगा। आपको सिंपली यू हैव टू सबमिट टू द आइडिया। देखो, अंडरलाइन नैरेटिव होना चाहिए। ये है प्रीवियस डे लो। ठीक है हमारा। तो प्राइस अगर ये लो लेता है कल, जो कि यही लो है, ठीक है, आज के दिन का लो, ये कल प्रीवियस डे लो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है पीडीएल। ठीक है। ये अगर इसको लेके ज्यादा इसके नीचे नहीं जाता, विक करता है इसके बिलो और इंस्टेंट एक अपवर्ड हमें रिजेक्शन दिखाता है, ठीक है, इस लेवल के बाद, तो मतलब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डेली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। फिर आप इन इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप इसका 50% टारगेट कर सकते हो। बट उसकी सिंपल सी कंडीशन क्या है, प्राइस ओपन होने के बाद नीचे जाएगा, प्रीवियस डे लो लेगा, और फिर एकदम विलिंगनेस दिखाएगा अपसाइड को, तभी है जस्ट हल्का बहुत इसके विक बिलो करेगा। तो अगर प्राइस ओपनिंग के साथ पहले ऊपर जाता है, ठीक है, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है, या ठीक है 1 आवर के पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप दिखा दूं, ये 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है। जब ऐसे 15 मिनट के बहुत सारे हों, एक दो, तो फिर मैं ऐसे बना देता हूँ 1 आवर। इसको किसी को रिफाइन करना है तो वो 15 मिनट पे इसको ऐसे रिफाइन भी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि पूरी लाइन में एक ही फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर ये इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप पे, मतलब मार्केट ओपन होती है और पहले ऊपर ट्रेड करती है, ठीक है, या इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में, या फिर कोई ना कोई लिक्विडिटी लेती है डेली फेयर वैल्यू गैप में जाकर, ठीक है, ये डेली फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर ही 15 मिनट के रिलेटिव इक्वल हाइज है हमारे पास, है ना। अगर ये प्राइस पहले लेता है तो फिर आपके लिए बियरिश बैस का ड्रॉ स्ट्रांग है ये। क्या मैं कह रहा हूं कि कल ये क्लियर कर लेगा?
पूरा ड्रॉन लिक्विडिटी ले जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मेरी ड्रॉ है लिक्विडिटी की तरफ। अगर ये अब यहाँ से मुझे 50 पॉइंट की भी मूव देगा नीचे की साइड, तो मेरा तो ट्रेड कंप्लीट हो गया ना। नॉट नेसेसरीली अगर मुझे राइट होना है तो मुझे पूरा ये यहाँ से 200 पॉइंट ही कैप्चर करने पड़ेंगे तभी। हमारा इंट्राडे स्कैल्पर्स हैं हम, ठीक है, तो हमारे लिए तो यहाँ पे अगर 25 30 40 पॉइंट की भी मूव आई, 50 पॉइंट की भी मूव आई, तो हमारे लिए वो इनफ है। अगर इफ वी आर हम एंट्री पे थोड़ा सा सतर्क रहते हैं, तो प्लान इज सिंपल। अगर मार्केट ओपन होके सीधा नीचे ट्रेड करते हैं और इस लेवल के विक बिलो करते हैं और थोड़ी सी हमें अपना एंट्री मॉडल देती है, तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे डेली फेयर वैल्यू गैप की तरफ। इफ नॉट, अगर मार्केट ओपन होती है और पहले ऊपर ट्रेड करती है, ठीक है, या तो इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप में जाती है, ठीक है, या फिर यहां पर जाके बाय साइड ले लेती है, ठीक है, तो फिर हम तब डाउन साइड का प्लान करेंगे। तो सिंपल सी बात है, भले ही यहां से मान लो अब एक मूव अपसाइड की आ गई, मान लो यहां से ये मूव अपसाइड की आ गई, ठीक है, यहां से अपसाइड की मूव आ गई पहले ओपनिंग के साथ ही, तो क्या हम क्या जाते ही शुरुआत से मार्केट ओपन है तो इस मूव को चेज करने लग जाएंगे? नहीं करेंगे हम चेज, ठीक है। यही दिस इज द पार्ट दैट विल गेट यू इन ट्रबल, ठीक है। कल थोड़ी सी आप साइडवेज एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हो बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, उसका ध्यान रखना, वीकली एक्सपायरी है। और तो अगर साइडवेज भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब ऐसी दो एरे होती है तो प्राइस बीच में भी घूम सकता है उसके, ठीक है। बट इफ प्राइस स्टार्टिंग से ऊपर जाता है, आप ट्रेड नहीं लोगे तुरंत, ठीक है, ट्रेड नहीं लोगे तुरंत। यू हैव टू वेट फॉर प्राइस कि या तो इस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप से कोई विलिंगनेस दिखाए, हमारा मॉडल दिखाए, या फिर प्राइस जाता है इन रिलेटिव इक्वल हाइज को लेता है, उसके बाद हमें एक डाउन मूव दिखाता है फिर, ठीक है, ऐसे करके फिर ये ठीक है। अगर ये सिचुएशन है तो अब हम डाउन साइड का ट्रेंड प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर सिंपल प्राइस ओपन होता है और प्राइस लेता है ये छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप लिया, अब यहां से प्राइस फिर विलिंगनेस दिखा सकता है अपसाइड को जाने की। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फिर ये आपकी अच्छी खासी एंट्री हो गई, फिर आप टारगेट कर सकते हो गोइंग इनटू दिस डेली फेयर वैल्यू गैप। फिर आप इसको फर्दर क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो ऐसे करके। ये मैंने अभी इसको करा नहीं है, अब मैं इसको कर देता हूँ। एक तो ये सारा पिंक क्यों हो जाता है मुझे समझ नहीं आती, मैंने नहीं करा इसको पिंक, जस्ट बाय द वे पीपल, जो लोग भी अवेयर हैं, बिकॉज इसमें टेम्पलेट सेव करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली उसका मतलब ये है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ये देखो, ये आपने डिवाइड कर लेना है। फिर ये अलग अलग टारगेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 25%, 50%। अगर 50% के ऊपर निकल गया तो इसका मतलब मार्केट थोड़ी सी बुलिश ट्रिजेक्टरी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस को नीचे रहना होगा तो प्राइस क्या करेगा, मान लो ओपन होते ही ऊपर ट्रेड हो जाता है तो प्राइस क्या करेगा, ये लिक्विडिटी लेगा, बट 50% के ऊपर जाने में स्ट्रगल करेगा। अगर प्राइस 50% ऊपर मार्क के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है इस फेयर वैल्यू गैप के, तो दैट मींस हमारे को एक और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है फॉर द बियरिश साइड। अगर मार्केट पावर से तोड़ के ऊपर ही निकल रहा है, 50% एरिया के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो दैट मींस थोड़ी सी बुलिश ट्रैजेक्टरी पकड़ सकता है मार्केट। और उसके लिए हमारा नेक्स्ट फ्रेमवर्क है जहां पे हम ट्रेड देख सकते हैं, या जो हम एक पोटेंशियल टारगेट यूज कर सकते हैं, वही ये गैप जहां पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई। इनको कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड, या गैप कह सकते हो सिंपली। लिक्विडिटी वॉइड क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड का मतलब है वो एरिया जो लिक्विडिटी से वॉइड है। जैसे कि मतलब यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, यहां पर ये जो गैप आपको दिख रहा है, यहां पर किसी भी बायर और सेलर को कोई भी प्राइस ऑफर नहीं हुआ क्योंकि मार्केट खुली सीधा नीचे। तो ये बीच का जो डब्बा है ना, जो ये प्राइस दिखा रहा है आपका 25010 से 25046 तक, इसका मतलब इस पूरे पोर्शन में कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं हुआ है। तो दिस एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ड्रॉ फॉर द प्राइस इंजन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इनएफिशिएंट है अभी, ठीक है, तो इसको एफिशिएंट करने प्राइस जाता है। तो ये हमारा एनालिसिस है कल का, ठीक है। और आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा आपको कमेंट्स में पूछ लेना, आई रिस्पॉन्ड। मैं थोड़ा सा लेट हो गया मार्केट एनालिसिस बनाने में, बट जो भी कभी ये देखेगा कल से पहले, तो एटलीस्ट आपको एक थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगा। बट माई लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन इज स्टिल दिस। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आए तो माई लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन इज स्टिल दिस, relative equal lows on, ठीक है,
ड्रॉन लिक्विडिटीज 24462.40 इंडेक्स पे बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माय ड्रॉन लिक्विडिटी। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ बनता है, बट वो थोड़ा सा फार फेच्ड है, अगेन इट्स अ लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है। तो विच मेक्स इट मोर स्ट्रॉन्गर, कि जहां लिक्विडिटी है उसके नीचे एक वॉइड भी है, ठीक है, अ प्लेस वेयर नो ट्रेड हैज टेकन प्लेस, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे किसी को ट्रेडिंग ऑफर ही नहीं हुई इस पूरे उसमें, ना बाइंग सेलिंग ऑफर ही नहीं हुई, क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर ही खुल गई, ठीक है। तो जब ऐसे कोई एरे हो या कोई गैप हो या फेयर वैल्यू गैप हो, ऐसे रिलेटिव इक्वल लोज या किसी ड्रॉन लिक्विडिटी के नीचे, जो कि बहुत आपको इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्मूथ लेवल लग रहा है, तो उसके नीचे क्या होता है, ये इसको एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर बना देता है प्राइस को बियरिश जाने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा टारगेट है 24462, और उसके बाद 24378, 24378 मेरा लॉन्ग टर्म ड्रॉ है। अब क्या ये इंस्टेंट है, हो सकता है ये कल के कल भी हो जाए, हो सकता है ये पूरा हफ्ता ले ले इसको करने में, बट नॉनदलेस इससे फ्रेमवर्क ये है कि हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बियरिश जो है, बायस बियरिश है। ऑल राइट फोक्स, आई होप यू गॉट इट, एंड कल मिलते हैं, ट्रेड करते हैं, एंड देन सी व्हाट हैपेंस।